अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं समीला कुरैशी और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाशमी यूट्यूब चैनल। माफ़ करना, आज मैं फिर से यूनिफॉर्म में हूँ। आज मेरा लास्ट पेपर है। छोड़ें, आज हम बात करने वाले हैं कुछ टेक्नोलॉजी के फैक्ट्स के बारे में। कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो आज से पहले आप लोग नहीं जानते होंगे और आज आपको जानने को मिलेगा और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। क्या आपको पता है 2019 में नेदरलैंड्स में 5G का टेस्ट किया गया और उसके दौरान 297 बर्ड्स मर गए उसकी हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से। मतलब उनकी जो रेज वगैरह होती हैं उनके इक्विपमेंट की, उन्होंने जो बर्ड्स हैं उनको डैमेज किया और वो बर्ड्स मर गए। 297 बर्ड्स मर गए सिर्फ टेस्ट में। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो स्पेशीज़ हैं उनके लिए ख़तरनाक है हमारी ये टेक्नोलॉजी। क्या आपको पता है कि जो कंपनी फरारी कार बनाती है उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो कार रखने की इजाज़त नहीं है। जी हाँ, मतलब एक कंपनी है वो फरारी गाड़ियाँ बनाती है, तो उस कंपनी के अंदर जो भी लोग काम करते हैं, जुड़े हुए हैं जो भी लोग उस कंपनी में, वो अपने पास पर्सनल यूज़ के लिए फरारी कार नहीं रख सकते। ये उनका एक रूल है। हमारे मुल्क में क्या होता है, हम पहचान के लिए सिग्नेचर यूज़ करते हैं। हर इंसान के अलग अलग साइन होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जापान में ऐसा नहीं होता। जापान में हर इंसान के अलग अलग उसके पास स्टैम्प्स होती हैं जिसे हैंकू कहा जाता है और वो सिग्नेचर्स की जगह लेती हैं। मतलब वहाँ पर वो सिग्नेचर्स नहीं करते, वहाँ पर वो स्टैंप लगाते हैं और हर इंसान के पास अलग अलग स्टैंप होती है। मतलब अगर वहाँ पर उनके पास दराज का ऑर्डर आएगा तो वहाँ पर वो सिग्नेचर नहीं करेंगे, अपनी वो मोहर लगाएंगे। और ये एक फैक्ट है। क्या आपको पता है कि 1953 में F-11 जो जहाज जैसे आजकल F-16 होते हैं, इस तरीके से वहाँ तब का बना हुआ F-11 जो था उसने खुद को ही शूट कर लिया था। मतलब जहाज हवा में उड़ रहा था और वो खुद से ही, मतलब अपनी गोलियों से ही वो मर गया था, मतलब गिर गया था, क्योंकि उसकी रफ्तार उसकी गोली की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ थी। तो ऐसे चलते में जब उसने फायर किया हवा में तो उसकी गोली उसको खुद को लग गई और वो ज़मीन पर आ गिरा। और ये एक फैक्ट है जो बहुत से लोग नहीं जानते। क्या आपको पता है कि आपकी जो हार्ट बीट है ये चेंज होती रहती है जैसा आप म्यूज़िक सुनते हैं। मतलब म्यूज़िक के अंदर जो भी लेयर्स वगैरह होती हैं उनका जो उतार चढ़ाव होता है, तो जो आपकी हार्ट बीट है वो भी उसके साथ ही उतार चढ़ाव का शिकार होती है। और ये एक फैक्ट है। 18 अप्रैल 1930 में BBC रेडियो उस वक्त चला करता था और उस दिन 18 अप्रैल 1930 वाले दिन BBC रेडियो के पास कोई भी न्यूज़ नहीं थी चलाने के लिए। तो उन लोगों ने क्या किया, न्यूज़ तो नहीं थी उनके पास, उन्होंने पियानो म्यूज़िक चला दिया उस दिन न्यूज़ की जगह। और ये एक फैक्ट है। हॉट एयर बैलून का तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि जो सबसे पहला हॉट एयर बैलून था उसके अंदर इंसान ने सफ़र नहीं किया था, बल्कि एक रोस्टर, एक डक और एक शीप ने सफ़र किया था। मतलब उनको वहाँ उसके ऊपर बैठाया गया और हवा में छोड़ दिया गया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और ये एक फैक्ट है जो बहुत से लोग नहीं जानते। आप जब भी आजकल किसी से भी फ़ोन पर बात करते हैं तो आपको आपका पहला लफ्ज़ क्या होता है? अब तो आपका जो पहला लफ्ज़ है वो होता है हेलो। तो मैं आपको बता दूं कि हेलो कोई लफ्ज़ है ही नहीं अंग्रेज़ी में, और ये लफ्ज़ बना कैसे इसका भी किसी को नहीं पता। पहले जब फ़ोन लॉन्च हुआ था तो हम किसी को कॉल लगाते थे तो बात करते थे, आहो बोलते थे, मतलब AHOY। ये पंजाबी वाला नहीं है बल्कि इंग्लिश वाला है। तो इसको बोलने में, प्रोनाउंस करने में लोगों को थोड़ी मुश्किल होती थी, तो ये आहो से हेलो बन गया। आपको पता है हर इंसान की फिंगरप्रिंट्स उसकी पहचान होती हैं और वो हर इंसान की अलग अलग होती हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि अगर एक इंसान की उंगलियां डैमेज हो जाएं और उसके फिंगरप्रिंट्स, मतलब पूरी ऊपर से उसकी जो खाल होती है वो भी उतर जाए, तो उसके बावजूद जब वो रिपेयर होगी तो फिंगरप्रिंट्स एज इट इज़ जैसे पहले थे वैसे ही वापस आ जाएंगे। और ये एक फैक्ट है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप लोगों को बताया था कि ब्लैक होल क्या होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ब्लैक होल सिर्फ एक थ्योरी है और इसी की अल्टरनेटिव एक और थ्योरी भी है, वो है वाइट होल की। और ये अल्टरनेटिव है ब्लैक होल के। मतलब ब्लैक होल सारी चीज़ों को अपने अंदर जज्ब कर लेता है और वो ब्लैक होता है, और वाइट होल अपने से रिपेल करता है चीज़ों को और वो वाइट होता है, उसके अंदर से वाइट रोशनी निकलती है। किसी ने ये देखा नहीं है यूनिवर्स में या कहीं पर भी, ये सिर्फ एक थ्योरी है, जैसे कि ब्लैक होल भी एक थ्योरी है। और ये एक फैक्ट है जो बहुत से लोग नहीं जानते।
अगर किसी भी ऑफिस में आग लग जाए तो क्या होगा, वहाँ पर फायर अलार्म होगा, वो बजेगा। लेकिन अगर एक इंसान बहरा है, उसको सुनाई नहीं देता, तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुछ ऑफिस में डेफ अलार्म्स भी होते हैं और वो अलार्म बजता नहीं है, उसकी जगह वो धुआं छोड़ते हैं, जिसकी वजह से जो इंसान जो सुन नहीं पाता उसको धुआं दिखाई देता है या उसके इनहेल होता है, तो वो समझ जाता है कि आग लगी है, इससे वो वहाँ से बच के बाहर चला जाता है। और ये एक फैक्ट है जो बहुत से लोग नहीं जानते। अगर आप चाहते हो कि आप बड़े होकर स्पेस में जाओगे, अगर आप एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको रशियन लैंग्वेज मस्ट सीखनी पड़ेगी। जी हाँ, फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट हो, अमेरिकी हो, भारतीय हो, जो भी हो, आपको रशियन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी स्पेस पर जाने के लिए। ये एक इंटरनेशनल रूल है और सभी इसको फॉलो करते हैं और ये एक फैक्ट था जो मैंने आपको बता दिया। क्या आपको पता है हमारी जो भी यूनिवर्स है, जो स्पेस है हमारी, वहाँ पर एक हीरा है, एक ऐसा हीरा है जो हमारी अर्थ से ज़्यादा बड़ा है और वो फ्लोट कर रहा है हमारी यूनिवर्स में। और ये एक फैक्ट है जो बहुत से लोग नहीं जानते। एक इंसान ने आईमैक्स का थिएटर परचेज कर लिया $40,000 में। लेकिन क्यों परचेज किया, वो इसलिए परचेज किया क्योंकि पिछले कुछ सालों में उसकी एक गर्लफ्रेंड थी और उसने उससे मूवी की जो है वो मतलब फरमाइश की थी, लेकिन वो 2 मूवी टिकट खरीद नहीं पाया था, जिसकी वजह से उसकी जीएफ ने उसको छोड़ दिया था। और उसके बाद जब वो अमीर हुआ तो उसने सिर्फ अपनी जीएफ को दिखाने के लिए कि अब मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ, उसने $40,000 का आईमैक्स का थिएटर खरीद लिया। और ये एक फैक्ट है। क्या आपको पता है कि दुनिया से अगर 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन को ख़त्म कर दिया जाए तो पूरी दुनिया की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो राख का ढेर बन जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो उनको खड़ा रहने में मदद देता है। ये एक केमिस्ट्री का जो स्टूडेंट होता है वो बेहतर जानता है। और ये एक फैक्ट है जो मैंने आपको बता दिया कि अगर 5 सेकंड के लिए पूरी दुनिया से ऑक्सीजन या एक पार्टिकुलर एरिया से ऑक्सीजन को हम रिमूव कर दें तो बिल्डिंग्स राख का ढेर बन जाएंगी। दोस्तों, आप लोगों ने फटा पोस्टर निकला हीरो तो मूवी देखी होगी, जिसमें जो हीरो होता है वो जाता है डायरेक्टर के पास और उसमें जो एक्टिंग करता है उसमें बोलता है कि ये आंखें हैं, और वो डायरेक्टर बोलता है कि आंखें नहीं, ये कैमरा है, कैमरा। तो वो तो सिर्फ एक डायलॉग है, लेकिन यहाँ पर अगर सच में हमारी आंखें कैमरा होती तो ये 576 मेगापिक्सल्स की होती। और ये एक फैक्ट है जो बहुत से लोग नहीं जानते। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आज तक जो इंसान कैमरा मॉडिफाई कर पाया है वो 200-250 पिक्सल से ज़्यादा नहीं है। और अल्लाह ताला ने बिल्ट इन हमारी जो आंखें हैं उनको 576 मेगापिक्सल का मतलब DSLR से भी ऊपर की चीज़ हमारी आंखों में रख दी है। और ये एक फैक्ट है जो बहुत से लोग नहीं जानते। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।